नमस्कार। आज हम बात करेंगे कुंडली के छठे भाव के बारे में। कुंडली का जो छठा भाव होता है रोग एंड शत्रु का माना जाता है। लेकिन लाइफ में जब इन समस्याओं से हम घिर जाए एक तरह से, तो इनसे निपटे कैसे? वो जन्म कुंडली में छठे भाव की राशि बताती है। छठे भाव में जो भी राशि है वो हमें कहीं ना कहीं ये चीज़ सिखाती है कि लाइफ में जो टास्क हैं, हमारे शत्रु हैं, रोग हैं, कर्जे हैं, उनसे कैसे निपटा जाए। हमें मेहनत किस दिशा में करनी चाहिए। जब हम सर्विस देते हैं तब भी मेहनत करते हैं। सेवा के क्षेत्र में हमें किस तरह से अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करना चाहिए। तो छठा भाव कुंडली का वह स्थान है जो जीवन में आप हमें बताता है कि जब असली परीक्षा आएगी तो किस तरह से हमें उससे लड़ना है। तो ये भाव क्या दिखाता है? हमारी कर्म क्षमता। 10th हाउस हमारा कर्म है, और उससे नवम भाव है छठा भाव। जब हम एक प्रोफेशन को भी देखते हैं ना, तो उसका जो विस्तार होने वाली बात होती है तो भी छठे भाव को लिया जाता है। प्रोफेशन का एक तरह से इंक्रीमेंट समझ लीजिए। हमारी हिम्मत आ गई, सेवा करने की ताकत आ गई। लाइफ में जो भी स्ट्रगल्स हैं हम उनको कितना एंजॉय करते हैं या उनसे भाग जाते हैं। ठीक है ना? हमारे रोग, हमारे कर्जे, चाहे हमने पैसा दिया हुआ है चाहे हमने पैसा लिया हुआ है। ठीक है? हमारे शत्रु, शत्रु सिर्फ इंसान नहीं होते। शत्रु लाइफ के कुछ टास्क भी हो सकते हैं, कुछ जिम्मेदारियां भी हो सकती हैं। अब हम उनसे निपटेंगे कैसे, इसके लिए हमें ये देखना चाहिए छठे भाव में कौन सी राशि लिखी है। ठीक है ना? तो जो राशि लिखी है ना, वो ये बताती है कि हमारी लड़ने की शैली क्या होनी चाहिए। हम किस तरह से समस्याओं का सामना करते हैं। कभी हम शांति से निपटते हैं, कभी दिमाग से, कभी दिल से, कभी सीधी टक्कर देकर। छठे भाव में बैठी हुई राशि इसको हमें बताती है। ठीक है ना? अब अब शुरू करते हैं एक एक राशि के बारे में। तो मेष राशि के बारे में पढ़ते हैं। मेष राशि यदि छठे भाव में लिखी पड़ी है, यानी स्कॉर्पियन लगन, वृश्चिक लगन वालों के बारे में बात चल रही है। तो जब इनकी लाइफ में चुनौतियां आती है ना, तो इनको सीधे ही जाके सामना करना पड़ता है। ऐसे एक व्यक्ति होता है ना जो दूसरे लोगों से कहता है तुम हेल्प कर दो, तुम सपोर्ट कर दो, नहीं। ऐसे लोगों को सीधे ही भिड़ना होता है। हालांकि ये लोग कभी भी संघर्ष के मामले में पीछे नहीं हटते, इसलिए सबसे ज्यादा स्ट्रांग माने जाते हैं। जो काम दूसरों को डरा देता है वो इनके लिए थोड़ा आसान होता है। इनको शायद मजा ही ऐसी चीजों में आता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? गुस्सा जल्दी आएगा जब भी टास्क की बात आएगी। छठा भाव ना हमारी डेली रूटीन लाइफ है। ठीक है ना? तो छठे भाव में बैठी राशि कई बार हमारे एक तरह से बिहेवियर में दिखने लगती है। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, और हमारी जीवन ऐसा है कि रोज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती ही है, तो छठे भाव में बैठी राशि कई बार जीवन का हिस्सा दिख जाती है। तो जो जिनके छठे भाव में मेष राशि है, ऐसे लोगों को गुस्सा जल्दी आ सकता है, और उसका सारा असर कहाँ देखने को मिलेगा? पेट पर। ठीक है ना? प्रॉब्लम क्या है? लड़ना तो इनको सीधा है, लेकिन अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है। जितना ज्यादा ये संयम रखते हैं ना, इनकी मैरिड लाइफ भी ठीक चलती है, और इनकी लाइफ में काम भी आराम से होने शुरू हो जाते हैं। तो इनके लिए मेनली उपाय क्या है कि जीवन में जितने भी टास्क आए हैं ना, वो लड़ाई नहीं है। हर चीज को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। शांति से समझने की भी जरूरत है। ठीक है ना? क्योंकि पीछे तो ये नहीं हटने वाले, योद्धा होते पूरे। अब बात करते हैं, यदि छठे भाव में 2 नंबर राशि आ जाए, और ये किसके आएगी? धनु लगन वालों के। तो ऐसे लोग ना धीरे कदम रखेंगे पर मजबूत कदम रखेंगे। ये लोग समस्याओं को धीरे धीरे पूरी तरह खत्म करते हैं। ऐसे लोग जब भी जल्दबाजी पकड़ेंगे ना, समस्याएं और ज्यादा तेजी से बढ़ जाएगी। बात कर्जे की हो या कोई स्ट्रेस की हो, तो जितना स्टेबल माइंड से ये बिहेव करेंगे, आराम से निपट जाएंगे। क्यों? बुल राशि है, टॉरस साइन। ठीक है ना? तो सहन शक्ति इनमें बहुत ज्यादा है। लेकिन जब यही सहन शक्ति को तोड़ देंगे, जल्दबाज हो जाएंगे, जो कि टॉरस के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता, तो इनके जो ये जो स्ट्रेस है ना, वो एक की बजाय मल्टीपल हो जाएंगे। तो सबसे जरूरी है
थोड़ा फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है, शांत होना ज़रूरी है। एक इन ऐसे लोगों को ना ज़िद छोड़नी ज़रूरी है। कई बार इनको लगता है कि लाइफ में जो स्ट्रगल आ रहे हैं ना, वो इनकी वजह से नहीं आ रहे, और एक कोई स्पेशल जिद पकड़ के बैठ जाते हैं। तो उस चीज़ को थोड़ा छोड़ना इनको ज़रूरी होता है। ठीक है ना? अब बात करते हैं मिथुन राशि यदि छठे भाव में आ जाए। अब मिथुन राशि छठे भाव में आएगी तो मिथुन राशि तो वैसी डिप्लोमेटिक राशि होती है। ठीक है ना? और इनका हथियार क्या है मिथुन राशि का? कम्युनिकेशन, बात करने की कला। अब लाइफ में कोई भी शत्रु हो या बीमारी हो, ये लोग ना इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन इतना बढ़िया यूज करना जानते हैं कि उससे उस चीज पर जीत पा जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ओवर थिंकिंग। मतलब कई बार इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं कि खुद ही पजल आप हो जाते हैं कि ये करना क्या है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो छोटी छोटी बात पर ही सीधा गूगल करना पसंद कर लेते हैं, ये उनमें से एक हो सकते हैं। लेकिन गूगल सही आंसर देगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो ये मल्टीपल इंफॉर्मेशन लेके अपने आप को परेशान कर सकते हैं। और हर सवाल का जवाब आपको ऑनलाइन मिल जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ सवालों के जवाब आपको अनुभव से ही मिलते हैं, काम करने से ही मिलते हैं। जैसे काफ़ी लोग क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में जब एंट्री करते हैं ना, तो वो कई सारी किताबें पढ़ते हैं कि ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो मिथुन उनमें से ही एक होता है। तो इनको लगता है कि मैंने सारा एक्सपीरियंस ले लिया, जबकि वो इन्फॉर्मेशन ली है, ज्ञान नहीं लिया। तो कुछ चीज़ें इनको प्रैक्टिकली हैंडल करनी ही पड़ेगी, हर चीज़ इन्फॉर्मेशन से नहीं चलेगी। ठीक है ना? अब बात करते हैं कर्क राशि यदि छठे भाव में बैठ जाए। तो ऐसे लोग तो वैसे ही सेवक होते हैं, सेवा ही रक्षा होती है। मतलब ये लोग ना जब सर्विस देते हैं, किसी की हेल्प भी करते हैं, तो पूरे दिल से देते हैं, मजबूरी से नहीं देते। ठीक है? लेकिन इनकी प्रॉब्लम क्या है, इनको ये लगता है कि हमें भी कोई इस ऐसे ही ट्रीट करे। मतलब एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाते हैं, और यही चीज इन्हें चोट पहुंचाती है कई बार। तो इनका जो रोग है ना, या जो इनकी चिंता है, वो इमोशनल लेवल पर इनको परेशान कर रही है। क्यों? क्योंकि ना नहीं कह पा रहे, और सबको खुश रखना पॉसिबल नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ये डेली रूटीन लाइफ का भाव है, छठा भाव। तो इनको ये दिक्कत आ गई कि किसी को भी ना नहीं कह पा रहे। बस इतना सा ही कहना सीख जाएं, इनकी काफी प्रॉब्लम अपने आप ही शांत होनी शुरू हो जाती है। ठीक है? अब बात करते हैं छठे भाव में 5 नंबर राशि आ जाए। तो कॉन्फिडेंट है, राजा जैसा आत्मविश्वास है, और जिनसे भी भिड़ते हैं तो सीधा ही भिड़ते हैं। कई बार तो सामने वाले के दिमाग में भी चढ़ के बैठ जाते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा ईगो इन्हें नुकसान देती है। ठीक है ना? और लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर है, लीडरशिप ले, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, इनके लिए सबसे बढ़िया है। लेकिन हर व्यक्ति आपका ऑर्डर मानेगा ऐसे जरूरी नहीं है। ठीक है ना? ऑर्डर और सजेशन में फर्क होता है। तो इनको ना थोड़ा सा प्रॉब्लम जो आता है, जोड़ के चलने में आता है, कि लोगों को जोड़ नहीं पा रहे होते, अपना लीडरशिप क्वालिटी के साथ साथ अपना आदेश देने वाला रवैया वो नहीं छोड़ पा रहे होते। तो सहयोग लेना और सहयोग देना, ये इन्हें सीखना पड़ता है। और किसी से सहयोग मांगना कोई कमजोरी वाली बात नहीं है। सपोर्ट मांग लेना, थोड़ी सी हेल्प मांग लेना, इसमें कोई खराबी नहीं है। तो वो चीज़ इनको सीखनी होती है बस। ठीक है ना? थोड़ा सा झुक जाना कोई खराबी नहीं है। अब बात करते हैं कन्या राशि यदि छठे भाव में आ जाए। तो कन्या राशि तो खुद ही छठे भाव की लॉर्ड है, काम ही इनके लिए दवा है। ठीक है? ऐसे लोग हर काम परफेक्शन से चाहते हैं, और काफी हद तक करते भी हैं। ठीक है ना? हेल्थ का मामला हो गया, सेवा का मामला हो गया, सफाई, ये इनकी ना प्रायोरिटी होती है, प्राथमिकता होती है। हाइजीन पर काम करना पसंद करते हैं। और प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि इनकी ना क्रिटिकल स्वभाव, ओवर क्रिटिकल, कि हर चीज में नुक्स निकाल देना, वो इन्हें परेशान कर सकता है। मतलब लाइफ में, डेली रूटीन लाइफ में कई बार इनके सामने कोई इंसान भी आ जाए ना,
तो बहुत अच्छा उसने कपड़ा ही पहना हो तो इनकी नज़र उस चीज पर जाएगी जो सबसे ज्यादा खराब है। ये जब की बात है जब कन्या राशि खराब फल देने लगे। तो ये कन्या राशि छठे भाव में किसकी आएगी? मेष लगन वालों की। तो अपने ऊपर पूरा ध्यान है लेकिन कई बार ये सामने वाले की नेगेटिव चीजों पर ज्यादा ध्यान दे देते हैं। और जो एक अच्छा मेष लगन का व्यक्ति होता है ना, जिनके छठे भाव में कन्या राशि आ गई तो मेष लगन ही बन जाएगा। ऐसे लोग अगर बहुत पॉजिटिव अवस्था में गुजर रहे हैं तो ऐसे लोगों के सामने जो भी व्यक्ति आता है ना उसके सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं। और ये ना उससे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। मतलब जो भेदभाव होता है ना, ये नहीं करते अगर पॉजिटिव है तो। जब ये नेगेटिव होते हैं तो इनको भेदभाव के अलावा कुछ आता ही नहीं। रंग भेद सबसे ज्यादा करते हैं, कपड़ों का भेद, ठीक है ना, हर चीज में कमी निकाल देना कि तुम ऐसे हो तुम ऐसे हो, वो चीज इनके लिए खराब हो जाती है। और परफेक्शन की जो चाहत है वो भी इनको परेशान परेशान कर सकती है। तो इन्हें समझना चाहिए कि परफेक्शन से ज्यादा खुशी जरूरी है। लोग सारे खुश हैं, बस वो चीज ज्यादा बढ़िया है, बढ़िया है। तो ये चीज की तरफ इन्हें जाना चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि यदि छठे भाव में आ जाए तो ऐसे लोग क्या करेंगे? संतुलन से सारे युद्ध जीतेंगे। संतुलन इनकी ताकत भी है। तो ये ना शत्रु से भी समझौता कर लेते हैं। अब कुछ लोगों को लग सकता है कि भाई ये सॉफ्ट हार्टेड है, बिजनेस बुद्धि वाले हैं, तो इन्हें लगता है ये लोग व्यक्ति भी कभी भी काम आ सकता है। तो ये किसी से भी समझौता कर सकते हैं। कूटनीति हो गई, बातचीत हो गई, सॉफ्ट तरीके से बात करने का तरीका हो गया। इनके जो दुश्मन भी होते हैं ना, उनसे भी बैलेंसिंग पे बात करते हैं। कभी भी इनकी लड़ाई उस लेवल पर नहीं जाती कि मारा पीटी वाली बात आ जाए, बहुत हद तक नहीं जाती। पर अगर मन इनका असंतुलित है तो ये ना, जब इनकी लाइफ में टास्क बढ़ते जा रहे हैं ना, तो उसका असर इनकी हेल्थ पर पड़ रहा है। निपटाते बहुत अच्छे से हैं, जीत भी जाएंगे, लेकिन उसका असर इनकी हेल्थ पर पड़ रहा है। और दिक्कत क्या आएगी इनको कि ये ना फैसला लेने में देर कर जाएंगे और डिले करते ही जाएंगे। और जरूरत पड़ जाए तो इन्हें भी ना कहना आना चाहिए। इनको भी ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है कि ये भी इनके सामने जो भी मदद मांगने आ जाए ये ना नहीं कह पाएंगे। और वो चीज़ इनके लिए परेशानी का सबब बन जाएगी। ये जानते बूझते हुए कि ये चीज़ आगे जाकर मेरे ऊपर भारी पड़ेगी फिर भी हाँ कर सकते हैं। तो इस तरफ इनमें इन्हें ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज़, ऐसे लोगों को अपनी जो 7 नंबर राशि है ना, मैरिड लाइफ की भी होती है, अब वो छठे भाव में आ गई। कोई भी टास्क ऐसा नहीं पकड़ना चाहिए जिससे मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाए, वरना वो बाद में और ज्यादा परेशान कर सकते। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि। यदि यदि अष्टम भाव में आ जाए, मिथुन लगन वालों की आ जाएगी, ठीक है ना। तो वृश्चिक राशि सिक्रेटिव राशि है, मिस्टीरियस है, रहस्यमयी है। तो ऐसे लोग अंदर से बहुत ज्यादा गहरे रहस्यमय योद्धा समझ लीजिए। लड़ेंगे लेकिन सामने से ना लड़के डिप्लोमेटिक तरीके से आएंगे। तो चाहे लाइफ के टास्क हो जिसे मैं शत्रु कह रहा हूँ बार बार, या लाइफ की परेशानियां हो जिसे मैं बीमारियां कह रहा हूँ, उनसे ना छिप छिप कर लड़ते हैं, सिक्रेटिव तरीके से लड़ते हैं। और कभी कभी ये खुद भी नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे कि इन्होंने उन चीजों को कैसे हराया। मतलब इनके साथ जो भी व्यक्ति होगा ना उसको भी नहीं पता चलने देते कि ये किस टॉपिक पर काम कर रहे हैं। कोई नहीं जान पाता कि ये कैसे वर्किंग स्टाइल कब क्या लेंगे। क्यों? क्योंकि खुद भी एक ही रूटीन में नहीं रहते, कभी भी हिल जाते हैं। लेकिन उसके ऊपर प्लानिंग कई महीने पहले से हो सकता है कर रहे हो लेकिन बताएंगे नहीं। और प्रॉब्लम क्या आई? बहुत ज्यादा गहरे हैं, कुएं जैसे। जैसे कुआं होता है ना, फैला हुआ नहीं होता, चौड़ा भी नहीं होता, बहता भी नहीं है, लेकिन नीचे की ओर होता है। तो अत्यधिक गहराई में उतरने की इनके पास क्षमता है। और यही चीज इनको कई बार बहुत ज्यादा गहराई में उलझा भी देती है, खुद भी उलझ जाते हैं। ठीक है ना। पुरानी से पुरानी नाराजगी, पुराने से पुराने जख्म पाल के बैठे होते हैं। क्यों? क्योंकि वृश्चिक राशि के पास बहुत ज्यादा मेमोरी पावर होती है। तो पुरानी परेशानियां, पुराने ट्रॉमा पाल कर बैठे हैं और लेट गो नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से क्या है, सब कुछ अचीव करने के बाद भी शांत नहीं हो पा रहे। ठीक है ना।
तो जितने ज्यादा शांति की तरफ जाएंगे ना, वृश्चिक राशि को ना एक तरह से गंदा पानी माना गया है। ठीक। अब इस पानी को साफ करने की जरूरत है, वरना इसकी गहराई नहीं पता चलेगी। तो जितना ज्यादा शांति से अपने टास्क को देखेंगे ना, ये ठीक रहेंगे। क्यों? क्योंकि एनालिटिकल पावर, गहरे सोचने की ताकत, रहस्यवाद, वो इनके पास है। तो जीत तो जाएंगे, बस शांति की जरूरत है। यदि छठे भाव में 9 नंबर राशि आ जाए, यानी हम बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं कर्क लगन की, तो युद्ध भी लड़ेंगे, तो भी धर्म से लड़ेंगे, चीटिंग नहीं करना चाहेंगे। तो ये लोग ना न्याय के लिए लड़ते हैं, सच्चाई के लिए लड़ते हैं, ट्रुथफुलनेस के लिए लड़ते हैं, जिसका जो है उसको मिलना चाहिए, इस तरह से लड़ते। और जब भी लाइफ में कोई स्ट्रगल आता है ना, तो पता है क्या कहते हैं, शायद भाग्य में ये चीज लिखी थी, और ये मेरे भाग्य का ही संघर्ष है, हो सकता हो इससे लड़ने से मेरा भाग्य खुल जाए। तो भाग्य से जोड़ लेंगे, क्योंकि 9 नंबर राशि रिप्रेजेंट करती है भाग्य को। और इनकी लाइफ में जो सबसे बड़ी इनकी ताकत होती है ना, वो विश्वास होती है। ये लोग ना आसानी से विश्वास नहीं करते, और विश्वास कर लेना किसी पे तो पूरी तरह उस पर ही डिपेंड हो जाते हैं। और अगर इनका विश्वास टूट गया, तो ये बहुत बुरी तरह ढह सकते हैं। ये इनकी ताकत भी है, और ये इनकी बहुत बड़ी कमजोरी भी है। हर चीज में एथिक्स नहीं होते, इन्हें सबसे पहले ये चीज समझ जाना चाहिए। दुनिया एथिकली नहीं चल रही, हर जगह सिद्धांत काम नहीं कर रहे, ये इन्हें समझना चाहिए। सतयुग नहीं चल रहा, कलयुग चल रहा है, ये सब इन्हें समझना चाहिए। तो फ्लेक्सिबल जितने ज्यादा हो जाएंगे, बढ़िया रहेगा। और जहां एथिकल होते जाएंगे, वह इनके लिए नुकसान हो जाएगा। ठीक है ना? तो यदि छठे भाव में मकर राशि आ जाए, तो मकर राशि डिसिप्लिन है अपने आप में। अनुशासन ही इनका सबसे बड़ा ताकत है, हथियार है एक तरह से। तो इन्हें समझ लीजिए कर्मयोगी, जो भाग्य के ऊपर डिपेंड नहीं है, कर्म के ऊपर डिपेंड है। और कर्म के ऊपर डिपेंड रहे, वही इनकी ताकत है, और वही इनका उपाय है। और ये भी ना सिंह राशि वालों की तरह है कि हार मानना इनकी फितरत में नहीं है। धीरे चलेंगे, धीरे धीरे काम करेंगे, लेकिन कंटिन्यूसली करते रहेंगे। ठीक है? डिसिप्लिन हमेशा मैनेज रखेंगे, और डिसिप्लिन इनको मैनेज रखना चाहिए। क्योंकि अगर डिसिप्लिन इनका टूटा ना, मतलब अगर आपको ऐसा व्यक्ति आलसी मिल गया जिसके मकर राशि छठे भाव में, यानी मैं बात कर रहा हूं सिंह लगन की, अगर डिसिप्लिन ही इनकी लाइफ में नहीं है, आलसी है, काम को सरका रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि भगवान कैसे ना कैसे काम करा ही देगा, कर्म से हटना चाह रहे, तब इनको बड़ी सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। ठीक है ना? जितना सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन तरीके से चलते रहेंगे, बड़े से बड़े शत्रुओं को भी गिरा देंगे। लेकिन नियम और समय के इनको पाबंद होना चाहिए। ठीक है ना? इनकी एक परेशानी क्या है कि कई बार काम का स्ट्रेस नॉर्मल से ज्यादा ले लेते हैं। मतलब एक ऐसा बच्चा जो हर साल फर्स्ट आता है, उसे पता है, लेकिन फिर भी उसे हर एग्जाम में लगेगा कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। तो जो भी टास्क है ना लाइफ का, उसका ओवरबर्डन ये ले सकते हैं। तो शरीर को और मन को आराम देना इनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि डिसिप्लिन इनका कुछ भी इनको जितवा देगा, इनके बड़े से बड़े कर्जों से भी इनको निकाल लेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि, 11 नंबर राशि छठे भाव में आ जाए तो रणनीति से जीत। ऐसे लोग ना एक साइंटिफिक बुद्धि रखते हैं, दिमागी बुद्धि रखते हैं, और हर समस्या को ना डेटा एनालिसिस, तर्क समझ लीजिए, सोच समझ लीजिए, उससे सुलझाने की कोशिश करते हैं, सुलझाने में कामयाब भी रहते हैं। ठीक है? लेकिन कभी कभी कोल्ड बिहेवियर, भावनात्मक दूरी, इन्हें ना ठंडा बना देती है। ठंडे का मतलब कई बार फील होता है कि ये शायद काम ही नहीं कर रहे समस्या पे, जबकि ये डेटा को अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है ना? मतलब हर चीज को दिमाग से चला रहे हैं। थोड़ा बहुत चीजों को दिल से भी महसूस करने की जरूरत होती है, और एक्सप्रेस करने की जरूरत होती है। एक्सप्रेसिव बनना चाहिए ऐसे लोगों को। ठीक है ना? मतलब बातचीत करनी चाहिए, कम्युनिकेशन बनाए रखना चाहिए। अपने आप को ना अचानक साइड लाइन ले आते हैं, या एकदम से गायब कर लेते हैं, उस चीज से इन्हें बचना चाहिए। ठीक है ना?
अब बात करते हैं 12 नंबर राशि। यदि छठे भाव में आ जाए, मीन राशि छठे भाव में आएगी तो क्या होगा? सेवा से ही मोक्ष। सेंसिटिव राशि है, और ऐसे लोगों के अंदर ना करुणा बहुत ज्यादा होती है। जैसे आपने सुना होगा ना, करुणा हीलिंग। तो ये लोग ना संवेदनशीलता और करुणा से, इससे बने हुए योद्धा समझ लीजिए। मतलब बीमार लोगों के लिए देवदूत की तरह होते हैं। परेशान लोगों को परेशान लोगों से जुड़े रहते हैं जब तक उनकी परेशानी का कोई ना कोई रास्ता ना निकल जाए। छोड़ते नहीं आसानी से। ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि उनके दुख में इतना डूब जाते हैं कि उनको भी, उस दुख को भी अपना महसूस कर सकते हैं। किसी के दुख को दूर करने की ताकत रखते हैं। क्यों? क्योंकि उससे इमोशनल कनेक्टिविटी बनाएगी। सारे रिसोर्सेज यूज करेंगे सेवा देने की, विदाउट एनी प्रॉफिट। इनके अंदर ताकत है, क्योंकि 12 नंबर राशि होती ही सेवा की है। ठीक है ना? लेकिन दूसरों के दुख को महसूस करते करते उसी में डूबने की एक प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरों की मदद करनी है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसमें अपने आप को मत भूल जाओ। ये इनकी एक प्रॉब्लम होती है कि कहीं कहीं कभी कभी अपनी डेली रूटीन लाइफ, खाना पीना, फैमिली लाइफ, उसको भी भूल सकते हैं। उससे थोड़ा इन्हें बचना चाहिए। ऐसे लोग कभी नौकरी में जाते हैं ना, तो इतनी ज्यादा लंबी ड्यूटी दे देते हैं कि ये नहीं पता चलता इनको कि इनकी इनकी फैमिली भी चल रही है, इनके बच्चे भी हैं। मेरे भूल जाते हैं, उसमें डूब जाते हैं। तो इन्हें अपने बारे में, अपने घर के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है ना? तो ये एक छोटा सा सूत्र हमने पढ़ा। और जो भी छठे भाव में राशि है ना, उसकी क्वालिटी आप जब भी पकड़ते हो, तो आपकी जो डेली रूटीन लाइफ है ना, वो अपने आप ही कहीं ना कहीं बैलेंस होने लगती है। ठीक है।